बिहार शिक्षक बहाली में टीआरई 3 का एग्जाम 7 मार्च से होने वाला है। ये तो खैर आप लोग जानते ही होंगे। बिहार में लगभग 84,600 शिक्षकों की नियुक्ति टीआरई 3 द्वारा होनी है, ये बात भी आप लोग जानते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे नॉन टीचिंग का या फिर लाइब्रेरियन का तो कोई पूछताछ नहीं है। साथ ही आप ये भी देखेंगे मैक्सिमम एज वाले का भी कोई पूछताछ नहीं है, एनआईओएस वालों का भी कोई पूछताछ नहीं है। यानी कि ये लोग केवल रास्ते पर रहेंगे। और जो लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो धड़ल्ले से पैसा के बदौलत जो भी है डीएलएड का डिग्री, बीएड का डिग्री लेने में एकदम होड़ मचा हुआ है। तो सारे लोग इस सब में हैरान है। क्यों ना ले भैया, कोई बेरोजगारी का दंश झेल रहा है तो अगर डिग्री लेने से, प्राइवेट डिग्री खरीद लेने से और तुरंत नौकरी लग रहा है तो कोई क्यों ना ले, क्यों ना कोई ले। हम इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम है विकी गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करके जुड़िएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम एक टॉपिक पे आते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन सारे वीडियो का मिलते रहे। देखिए ये जो सेट की प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूं, कल कुछ प्रश्न आया कि सर ये सेट प्रैक्टिस हमें नहीं प्रोवाइड हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक कीजिएगा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट दोनों जगह पे आपको मिलेगा। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कीजिए, लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं जाकर। हम आते हैं आगे पॉइंट के ऊपर। बिहार में जो 84,400 जो शिक्षकों की जो बहालियां होने वाली है, अभी रिसेंटली में बात कर रहा हूं, मार्च वाली जो बहाली है अभी, उसके बाद तो अगस्त में भी आनी ही है। लगभग 1 लाख कहा जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि 1 लाख हम बहाली फिर से देंगे। तो एक तरफ अभी 84,000, उसके बाद 1 लाख, अभी लगभग 6 लाख बिहार में शिक्षक हो चुके हैं। अभी कार्यरत बिहार में 6 लाख शिक्षक है। चाहे मैं बात करूं नियोजित, टीआरई 1, टीआरई 2, 6 लाख है। अभी 84,000, उसके बाद जो भी है 1 लाख। फिर कहा जा रहा है कि फिर 25 में हम 1 लाख देंगे। यानी कि अभी 84,000, 1 लाख, 1 लाख इस प्रकार देंगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि नॉन टीचिंग वाले को लोग क्यों भूल रहा है। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुधार ही आपको करनी है तो केवल मास्टर साहब से सुधार नहीं होगा, पुस्तकालय से भी सुधार होगी, या फिर प्यून से भी सुधार होंगी, परिचारी से भी सुधार होंगी, कार्यपालक से भी सुधार होंगी, या फिर आप कह सकते हैं कि मुंशी से भी सुधार होगी। मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी नॉन टीचिंग के पोस्ट है, क्या वो लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या उन लोगों के लिए वैकेंट नहीं आनी चाहिए? क्या केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट में केवल टीचिंग का ही आनी चाहिए? नहीं, हर विभाग, यानी कि विभाग अगर आप सुधारना चाह रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो तमाम पोस्ट के लिए आपको आनी चाहिए। ना कि केवल मास्टर साहब की बहाली हो गई तो भैया स्कूल में जाएंगे तो लड़का कम है, मास्टर में ज्यादा हो गए हैं, तो ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है कि आप अगर वैकेंसी निकाल रहे हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है बिहार के युवाओं के लिए, लेकिन आपको नॉन टीचिंग पर भी विशेष ध्यान देना होगा, औरों विभाग पर ध्यान देना होगा, जैसे कि प्रशासनिक विभाग हो, टेक्नीशियन विभाग हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, या फिर वित्त विभाग हो, या फिर जितने भी विभाग है। चाहे मैं बात करूं टेक्निकल डिपार्टमेंट भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो तमाम पोस्ट पे इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में बहुत दिन से कहा जा रहा है कि आने वाला है। मतलब ये सब केवल कहा जा रहा है, एक तरफ नंबर लगा हुआ है, नौकरी का बौछार लगा हुआ है। सारे लोग का बड़ी रिक्वेस्ट आ रहा था कि विकी सर आप इसके बारे में आप आवाज आजकल नहीं उठा रहे, तो प्लीज आप मेरा आवाज उठाइए। नॉन टीचिंग का, लाइब्रेरियन का पिछले लगभग कितने साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो रही, कितने साल से नॉन टीचिंग की बहाली नहीं हो रही, पता नहीं क्या नहीं क्या होगा उन लोगों का, जिनकी दयनीय स्थिति तो खराब होंगी ही, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बहाली है इसमें मैक्सिमम एज वालों के लिए कुछ नहीं किया गया, वो लोग आउट हो गए, यानी कि बाहर हो गए। उसके बाद अब देखेंगे एनआईओएस वालों भी आउट हो गए। मतलब कि एनआईओएस वाले अब क्या करें बेचारा, 14 लाख पूरे भारत में एनआईओएस से डीएलएड कर चुके कैंडिडेट है। अब उन लोग क्या करें? गवर्नमेंट को इसको लेकर किसी प्रकार के प्रावधान निकालने चाहिए, कुछ विशेष उनके लिए करनी चाहिए, ताकि भविष्य में जितने भी एनआईओएस है वो सेफ कोटा में चले जाए। एनआईओएस गरीब व्यक्ति करते हैं भैया, गरीब स्टूडेंट ही एनआईओएस से डिग्री लेता है, कोई मातवर नहीं लेता है। क्यों लेगा कोई भैया? अगर आपको पैसा है तो क्यों एनआईओएस से लेने जाएगा? 1-2 लाख में तो डिग्री प्राइवेट से भी हो जा रहा है, तो क्यों ना कोई लेगा। लेकिन नहीं, लोग एनआईओएस से किया, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे बाहर निकाल दिया। तो देखिए, मैं जजमेंट को ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, वो सर्वमान्य है, लेकिन गवर्नमेंट की ये गलती के कारण हो रही है। गवर्नमेंट को इसमें कुछ प्रावधान करनी चाहिए कि भैया ठीक है, आप 18 महीने का कोर्स किया, हम आपके लिए कुछ और विशेष करेंगे, लेकिन नहीं ऐसा हो रहा है। सब कान में तेल धर के सोया हुआ है, एनसीटीवी कान में तेल धर के सो गया है भैया, एमएचआरडी मिनिस्ट्री भी सो गया है। तो ये लोग को कुछ करनी चाहिए इन बिहार ही नहीं पूरे भारत के गरीब एनआईओएस वालों के लिए।
एनआईओ से बहुत सारे सर्विस में भी है, तो वो लोग को आउट होना ही है, वो लोग भी बाहर होंगे, आज न कल वो लोग भी बाहर होंगे एनआईओ वाले, अगर इनके लिए कुछ नहीं किया गया। साथ ही 22,000 बीएड वाले भी बाहर है। अभी आप देखेंगे तो बीएड वाले को जो भी है बहुत जगह है जो काउंसलिंग किया गया है, तो उन सभी लोगों को बाहर किया जाएगा। एक प्रश्न है कि बीएड में अगर कोई बीएड से है, छठे चरण में शिक्षक बन गए हैं, तो वो कैसे अभी बैठ रहे हैं, तो ये सब फर्जी तरीका है। उनके लिए एक लेटर भी जारी किया गया है। आप देखेंगे सब्सिडरी वालों के लिए भी लेटर जारी किया गया कि अगर आप सब्सिडरी से हैं और उसके बाद भी अगर आप उस विषय के शिक्षक बन गए हैं, जैसे कि मान लीजिए आप उर्दू से सब्सिडरी में 50 नंबर ले लिए हैं और उर्दू के आप मास्टर बन गए हैं, तो उनके लिए नोटिस जारी किया गया है, उनको भी बाहर निकालने की तैयारी में है। साथ ही अगर आप हिस्ट्री से आपने ऑनर्स किया, पॉलिटिकल आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया था, वहां से आप मास्टर बन गए, आपने पॉलिटिकल से हिस्ट्री किया, ऑनर्स किया और क्या बोले मतलब दूसरे कोई विषय से आप ऑप्शनल लिए हैं, तो अगर उससे आप शिक्षक बन गए तो उनसे भी आपको बाहर किया जाएगा। तो इन तमाम प्रकार की बहुत सारी प्रश्नें हैं। इन तमाम प्रश्नों को लेकर जितने भी मैं कह सकता हूं कि जितने भी कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, जैसे कि सब्सिडरी वाला है, इन तमाम लोगों को बाहर धीरे धीरे किया जा रहा है। और अब देख लीजिएगा धीरे धीरे जितने भी लोग हैं सारे लोगों को बाहर किया जाएगा, आउट किया जाएगा। जो सब्सिडरी वाले हैं, बड़ी प्रश्न आ रहा था कि सर इसके बारे में क्लियर आप पता लगाइए। तो यह सब सब्सिडरी लेकर आप कैसे बन सकते हैं, उस विषय का स्पेशल शिक्षक कैसे बन सकते हैं। आपने हिंदी को सब्सिडरी में ले लिया 50 नंबर के एग्जाम्पल के तौर पर, और आपको कह रहे हैं कि भैया हमको हिंदी के शिक्षक बनना है, तो जो 100 नंबर हिंदी पढ़ा है उसको मिलना चाहिए कि आप 50 नंबर हिंदी पढ़े हैं ऑप्शनल लेकर उनको मिलना चाहिए, आप भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सबसे बचना चाहिए गलत चीज से। और मैं फिर से आयोग से, विभाग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नॉन टीचिंग पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए, लाइब्रेरी पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। नॉन टीचिंग में बहुत सारी पोस्ट है, केवल मास्टर से ही शिक्षा विभाग में सुधार नहीं होगा। यस, मास्टर के साथ साथ बहुत सारे और उस विभाग में बहुत सारे पोस्ट है, तो सारे जगह पे ध्यान देना होगा। साथ ही एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि नियोजित शिक्षकों का जो मैटर है वो अब ऐच्छिक स्थानांतरण की एक सुविधा दिए जाने की तैयारी किया जा रहा है। यानी कि पहले था कि 3 जिला आपको सिलेक्ट करनी है, वो 3 जिला आपको विभाग ही तय करेगी और बीपीएससी आयोग ही तय करेगी मार्क्स बेसिस पे कि आपका कितना मार्क्स है, उसी भी हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन अब जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अब विभाग और आयोग नहीं करेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा कि भैया ठीक है आप कहाँ पे आप नौकरी करना चाह रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट उनके लिए हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पर स्ट्राइक भी हुआ है नियोजित शिक्षकों का, आप लोग भी जानते हैं, तो इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि नियोजित शिक्षकों की बात गवर्नमेंट धीरे धीरे मान ली है। अब 5 उनको मौका दिया जाएगा बैठने का, 5 मौका में बैठकर कभी भी आप वो पास कर सकते हैं। 3 बार ऑनलाइन, 2 बार ऑफलाइन, 3 बार ऑनलाइन, 2 बार ऑफलाइन, 3 बार ऑनलाइन, 2 बार ऑफलाइन इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे जो स्कूल के शिक्षक और मैडम होंगे जो कंप्यूटर से कभी चलाए भी नहीं होंगे, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, तो कभी नहीं जो चलाए हैं वो कैसे एग्जाम ऑनलाइन दे सकते हैं, सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसीलिए सब कुछ किया गया है। ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दिया गया है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। इन सब पे ध्यान दी है गवर्नमेंट, शिक्षा विभाग, तो ये बहुत अपने अपने बड़ी बात है। विशेष जानकारी द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। मेरा नाम है वीके गोयल और आप देख रहे थे द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम्स ऑफ भारत है तो सही, सटीक, विश्वसनीय खबर आपको मिलती रहेगी। टाइम्स ऑफ